हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए ना। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के समांतर श्रेणियां का प्रश्न वाली 5.1 का प्रश्न 4 का भाग 10, 11 और 12 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान में सरल वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिए, आपको वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 4 पढ़ता हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो देखिए भाग 10, 11, 12 का क्या करना, एपी पता करना। तो एपी क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बताता हूँ एपी क्या होता है। देखिए समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ऐसे करता है। ठीक है, ये जो ए होता है ये पहला पद A1 कहलाता है, ए प्लस डी होता है दूसरा पद A2 कहलाता है, ए प्लस 2 डी है तीसरा पद A3 कहलाता है, ए प्लस 3 डी है चौथा पद A4 कहलाता है, इसी पर A5, A6 आते रहता है। ठीक है, A1 जो ए होता है A2 कैसे आता है? ए प्लस डी को जोड़ने से। A3 कैसे आता है? ए प्लस 2 डी को जोड़ने से। इसी प्रकार A4 ए प्लस 3 डी को मैं एक कम कर देते हैं। ठीक है, डी में। ठीक है, जहाँ ए क्या होता है पहला पद, डी क्या होता है सार्वंतर। सार्वंतर डी कैसे निकालते हैं? A2 को A1 से घटा के, A3 को A2 से घटा के, A4 को A3 से घटा के। ठीक है, आपका क्या निकलता है? सार्वंतर। अगर सार्वंतर सेम आ जाता है तो सोचिए कि आपका एपी में, अगर नहीं आता है तो सोचिए एपी में नहीं है। ठीक है, जहाँ A1, A2, A3, A4 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है। ठीक है, तो चलिए मैं सवाल सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हल। हल लिख दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन उतार देता हूँ 10 नंबर का। लिखा हुआ है ए, 2A, फिर 3D, फिर आपका 4D, नहीं ए करके। ठीक है, 2A, फिर 3A और ये 4A। ठीक है, ये आपका जितना क्वेश्चन है ए करके। ठीक है, ए। ठीक है, ए। ठीक है, देखिए ए, 2D, 3D और आपका 4D, ये 4A सॉरी है ना, 4A करके क्वेश्चन 4A। ठीक है, तो चलिए इसका बनाता हूँ। देखिए ए जो है आपका A1 है, 2A आपका A2 है, 3A आपका क्या है? A3 है, और आपका 4A क्या है? A4 है। ठीक है, समझ गया इतना? तो चलिए अब मैं बनाता हूँ। देखिए सबसे पहले एपी पहचान करने आपको क्या लिखाना होगा? सारू अंतर। तो लिखते हैं सारू अंतर, इसीलिए सारू अंतर। सारू अंतर आपका क्या होता है? डी। डी का कैसे निकालते हैं आप? ए दूसरा पद से पहला पद घटा दिए, 2 माइनस A1। ठीक है, तो देखिए दूसरा पद आपका क्या है? 2, ए आपका 2A है, तो 2A माइनस ए। ठीक है, तो घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका? देखिए ए का पहले कुछ नहीं, मतलब 2 से 1 घटा 1, और ए मैंने 1A, तो आपको 1 लिखने की जरूरत है, आप नहीं भी लिख सकते, लिख भी सकते हो। ठीक है, फिर आपका A3 से A1। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3A माइनस 2A, 3A माइनस 2A। ठीक है, तो आपका कितना आया घट के? सिर्फ ए। 2 से 3 से 2 घटा ए, फिर आपका आ जाएगा A4 माइनस ए। ए आपका A2 होगा ना, A2, फिर A4 माइनस A3, फिर आपका क्या हो जाएगा? 4A माइनस 3A, 4A माइनस 3A, तो घट के आपका क्या जाएगा? 4 से 3 घटा ए, 1A मैंने ए। ठीक है, देखिए ये आपका सेम है, यानी जो आपका एपी है ये आपका एपी में है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए चूंकि यहाँ प्रत्येक बार सारू अंतर डी एक ही है। ठीक है, एक ही है, इसीलिए यह एपी में है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? इसके अगले 3 और पद लिखिए। तो लिखिएगा इसीलिए इसके 3 और पद। ठीक है, तो क्या होगा? 3 और पद मैंने 4 पद था ये आपका, तो पांचवा पद, पांचवा। ठीक है, पांचवा पद। ठीक है, इसलिए पांचवा पद। देखिए इसीलिए पांचवा पद क्या हो जाएगा? A5। A5 यानी ए प्लस क्या लिखते थे फॉर्मूला था? 4D। तो ये हमारा कितना, देखिए ये हमारा कितना है? ए है। ठीक है, A1 माने ए प्लस 4 गुना डी हमारा क्या लिख लिया? ए, तो लिख दीजिए, यानी आपका ए प्लस 5 4 ए, यानी ए का पहले कोई 1 है,
तो चार एक और 4 और यहाँ 1 है 5a। ठीक है, इसी प्रकार छठवां पद क्या हो जाएगा आपका a6, क्या हो जाएगा a+5d। ठीक है, तो a लिख दीजिए का लिए +5 गुना d का मान a, यानी आपका हो जाएगा a+5d, तो आपका हो जाएगा 6a, ये 5a। ठीक है, तो 6a हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका सातवां पद। ठीक है, सातवां पद आपका क्या हो जाएगा a7। ठीक है, तो आपका a+6 इसका फॉर्मूला होता है, तो आया आपका a+6 गुना डी का मान डी लिख दीजिए, फिर a प्लस दे दीजिए 6a, 6 से को गुना के 6a, तो 6 और 1 7a। ठीक है, आइए आपका, तो लिखिएगा अतः एपी के 3 और पद बराबर आपका क्या हो जाएगा 5a, 6a और 7a। ठीक है, इतना आपका हो गया, आंसर कर दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार आगे कितना नंबर 11 नंबर xi। 11 नंबर आपका क्या है a² a³ और a4। ठीक है, तो देखिए ये पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका a3 हो जाएगा, a4 चौथा पद। ठीक है, तो सार्वंतर निकालते एपी पहचान निकाले, तो लिखिएगा इसीलिए सारू अंतर क्या हो जाएगा आपका डी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला a² - a1। ए का 2 क्या है आपका a² माइनस, और a1 कितना आपका a। ठीक है, इतना है। तो देखिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग वर्किंग में आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ बगल में मैं आपको वर्किंग करता हूँ। देखिए देखिए a² लिखिए a² - a यानी a गुना a माइनस a। तो देखिए यहाँ से एक तो एक, यहाँ से एक तो ये क्या कर लीजिए आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचा a बचा, माइनस यहाँ से a ले चुके 1 बचा, तो ये आपका a आप लिख दीजिए a-1। ठीक है, उसके बाद आगे फिर लिखिएगा a3 - a2, तो a3 यानी a³ माइनस a²। ठीक है, तो इसको हम करेंगे वर्किंग, चलिए करता हूँ। तो देखिए a³ माइनस a² a³ यानी a गुना a माइनस a² यानी a गुना a। ठीक है, तो एक तो ये ले लीजिए, यहाँ से भी एक तो ये ले लीजिए, फिर एक तो ये ले लीजिए, यहाँ से भी एक तो ये ले लीजिए। ठीक है, गुना a बचा का a माइनस, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, दोनों ए ले चुके, तो 1 बचा, तो a मिलके a² ब्रैकेट में a-1। ठीक है, ये आप यहाँ लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा a² फिर a-1। ठीक, ठीक है, चलिए आप देखिए, अब लिखिएगा a4 माइनस a3, तो इसका क्या होता है आपका a4 है, a4 माइनस a का 3। ठीक है, तो इसका देखिए वर्किंग, देखिए इसका वर्किंग दिखाता हूँ। ठीक है, करके देखिए a4 माइनस a3, तो सोचिए यहाँ a3 आप दोनों तरफ से ले सकते हो, a3 ले लीजिए, तो यहाँ a3 ले लिया तो 4 ठो था, एक ठो बचा, a3 पूरा ले 1, तो अभी ये लिख सकते हैं यहाँ a3 फिर a-1। ठीक है, तो देखिए आपका डी सामान्य है, यहाँ a यहाँ a² यहाँ क्यूब है, तो यहाँ आप लिख सकते हो चूंकि यहाँ प्रत्येक बार सारू अंतर डी समान नहीं है। ठीक है, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है, लिख दीजिएगा अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में। अब चलिए आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 xii। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है √2 फिर √18 8 है आपका। ठीक है, फिर आपका √18 फिर आपका √32 है। ठीक है, 18 अच्छा लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको भी आप पहचान पहले करने के लिए ही करेंगे आपका। ठीक है,
तो ये आपका A1 है, A2 है, ये आपका A3 है और ये आपका A4 है। ठीक है, तो चलिए अब इसीलिए सारो अंतर निकाल लेते हैं एपी पहचानने के लिए। सारो अंतर डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। ठीक है, तो चलिए A2 कैसे निकालते हैं देख लीजिए। लिखिए √8 माइनस √2। ठीक है, तो देखिए √8 का भी यहाँ वर्किंग में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए √8 का कैसे करिएगा। देखिए √8 का लिए √8, तो चलिए 8 का एलसीएम पहले निकालता हूँ मैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 आया आपका 3 2 यहाँ करिए 2 गुना 2 गुना 2, 3 2 आया, तो 2 मिलके 1 2 बाहर और एक तो रूट के अंदर रख दीजिए, तो 2√2 ये आपका लिख दीजिए 2√2। ठीक है, फिर माइनस √2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका कुछ नहीं है, मैं √2 पहले 1 है, तो 2 से 1 घटा 1 और √2 एक ठो लिख दीजिए √2, आगे 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लिखिएगा A3 माइनस A2। ठीक है, A3 आपका कितना है, √18 माइनस √8। ठीक है, तो देखिए अभी हम √18 का वर्किंग में करता हूँ आपको ना, करके दिखाता हूँ। देखिए √18 का या देखिए √18। ठीक है, 18 को तोड़िए, आवाज गुणनखंड निकालता हूँ। तो देखिए 2 9 18, फिर 3 3 9 और 3 1 कम 3। ठीक है, तो इसको रूट में डालिए पूरा को, तो क्या आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 3 मिलके एक रूट से बाहर, अब बच गया √2, तो 3√2 ये आप लिख दीजिए यहाँ 3√2, 3√2। अब माइनस 8 के लिए तो क्या आपका 2√2 है, भैया 2√2 को लिख दीजिए इधर, तो घट के ना 3 से 2 घटा के ना 1 आया, तो लिख दीजिए यहाँ सिर्फ √2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक तो और ये आपका क्या है, A4 माइनस A3। A4 आपका क्या है, 32 है। ठीक है, फिर माइनस और ये आपका √18। ठीक है, √18 लिख दिया मैंने। तो चलिए इसका करूंगा, तो देखिए 32 के लिए क्या होगा, देखिए 32 का यहाँ लिखा लूंगा। देखिए 32 का तो लिखिएगा √32, तो 32 को भी तोड़िए, तो देखिए 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3। ठीक है, पूरा रूट में डालिए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक ठीक है, फिर 3 गुना 3, 3 गुना 3। ठीक है, देखिए तो 2 3 और 2 2 मिलके एक बाहर आया, 2 गुना 3, एक तो रूट 2 बच गया, रूट के अंदर 2। ठीक है, तो 3 दूनी 6 6, एक तो √2। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 32 के लिए 6√2, अब माइनस इसका लिए 2 ठीक है यार, देखिए अब थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, 2 8 16, 2 8 चौके 8 होता है। ठीक है, फिर 2 दूनी 4 होगा, फिर 2 1 कम 2 होगा, मैंने आपका सब 2 2 आएगा। ठीक है, सब 2 2 आएगा, तो देखिए 2 2 मिलकर 2 बाहर, एक तो 2 यहाँ आपका 4 आएगा। ठीक है, ये आपका 4 आएगा, क्या आएगा 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और √2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा 4√2। ठीक है, और यहाँ आपका आ जाएगा, इसका लिए आप लिखे तो 3√2। ठीक है, √2 यहाँ 3 लिख दीजिए, तो घट के आपका 4 से 3 घटा 1 और √2। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका क्या आया, प्रत्येक बार √2 आया, देखिए √2 तो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, चूंकि यहाँ प्रत्येक बार बार सारू अंतर अंतर डी समान है, समान है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा अतः यह एपी में है, एपी में है। ठीक है, देख लीजिए एपी में है। ठीक है, अब इसका क्या करेगा, अगला 3 पद निकालूंगा। ठीक है, तो देखिए देखिए, ठीक है, तो निकालता हूं मैं, तो देखिए निकाल रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए इसके इसके 3 इसके 3 ठीक है, इसके 3 और पद। ठीक है, कैसे निकालेगा,
सबसे पहले क्या हुआ, 4 पद तो था ही, 5वां पद, ठीक है, 5वां पद, 5वां पद आपका क्या हो जाएगा, A5। A5 कैसे निकलेगा, A+14। तो ए आपका कितना था, देखिए ए कितना था आपका, √2, ठीक है, √2 लिख दीजिए। फिर प्लस 4 गुना, और डी का मान कितना था आपका, डी का मान हमारा आया √2 है, देखिए या देखिए √2, ठीक है, तो लिख दीजिए √2। तो आपका आ जाएगा √2 जोड़ 4√2, ठीक है, 4√2। तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए इसका एक कुछ नहीं, 1 है, 4 और 1 5√2 जोड़ के, ठीक है, समझे। अब चलिए, इतना तो आपका आ गया। अब चलिए आगे का, छठवां पद, छठवां पद क्या हो जाएगा आपका, A6। तो आपका आ जाएगा A+5D, ठीक है, तो आपका आ जाएगा √2 जोड़ 5 गुना √2, तो आपका आ जाएगा √2 जोड़ 5√2, ठीक है, 5√2, तो आपका आ जाएगा 5 और 1 6√2, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5√2 था, ठीक है, इतना आइए आपको समझ में। अब चलिए यार एक तो, ठीक है, अब चलिए कितना पद, 7वां पद, 7वां पद, तो आपका A7 क्या आ जाएगा, A+60, ठीक है, +60, तो आपका क्या आ जाएगा, ए कितना है, √2 +6, डी का मान कितना है, √2, ठीक है, तो आपका आ जाएगा √2 जोड़, और 6 से √2 अगर आप 6√2, तो जुड़ के आपका आ जाएगा 6 और 1, ठीक है, 6 और 1 7√2, 7√2, ठीक है, तो बस ये आपका आ गया, तो लिख सकते हो आप, ठीक है, लिखिएगा, इसीलिए AP के 3 और पद बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5√2 6√2 और 7√2, ठीक है, 7√2। तो देखिए एक काम यहाँ आप करना है, देखिए 5 बाहर रूट से, यानी सोचिए कि डबल 5 था तभी और रूट से बाहर होगा, तो एक काम कीजिए, यहाँ कीजिए क्या, 5 गुना 5 गुना 2 कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ देखिए 6 एक तो है रूट का बाहर, सोचिए कि डबल 6 था, रूट का अंदर डाल दिया, 2 कर दीजिए, ठीक है, इसको भी इसी प्रकार 7 को भी 7 गुना 7 गुना 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 25 दूनी 50, इसका हो जाएगा, और ये 36 36 36 दूनी 72 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 37 37 49 49 दूनी आपका हो जाएगा 98, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, धन्यवाद।